नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखोगे भारतीय संविधान का भाग 1, जो कि दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। भाग 1 का नाम यही है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। दोस्तों इस वीडियो में आप पूरा भारतीय संविधान का भाग 1 अच्छे से सीख जाओगे, इसीलिए दोस्तों आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही कम समय का होगा, इसलिए आपको सीखना होगा इस क्लास में। और दोस्तों मजे से पढ़िए संविधान को। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। तो दोस्तों अब अनुच्छेद 1 की बात की जाए। दोस्तों अगर आप क्या पढ़ रहे हो, भारतीय संविधान, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, ये आपको याद होना चाहिए। भाग 1 दोस्तों कहाँ से है? अनुच्छेद 1 से 4। भाग 1 कहाँ तक है दोस्तों? अनुच्छेद 1 से 4 तक है हमारा भाग 1। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या है। आर्टिकल 1 में कहता है दोस्तों भारत राज्यों का संघ। भारत होगा वो दोस्तों राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ, इसे यूनियन कहते हैं। अब आप समझ पाए दोस्तों ये राज्यों का संघ से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये क्या कहना चाहता है। अर्थात दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों कोई भी राज्य भारत का ये नहीं कह सकता मुझे एक अलग दो, वो दोस्तों इसी संघ में रहेगा। भारत में ऐसा कोई राज्य ये नहीं कह सकता, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई सा भी आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कोई सा भी राज्य हो दोस्तों, वो ये नहीं कह सकता है कि मैं एक अलग देश बन जाऊंगा। उसे भारत के अंदर ही रहना होगा। यही बात करता है दोस्तों भारत राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन होगा। यूनियन कहा करो दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम आर्टिकल 1 सीख लिया दोस्तों आपने, भारत राज्यों का संघ। अब हम दोस्तों बात करेंगे हमारे आर्टिकल 2 की। तो दोस्तों हमारा आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 दोस्तों बहुत ही शानदार है। ये कहता है दोस्तों भारत की संसद है वो दोस्तों विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। क्या दोस्तों मैंने बताया कि दोस्तों भारत की संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे दोस्तों सिक्किम को मिलाया गया था, ऐसे कई राज्य हैं जिन्हें भारत में मिलाया गया था। तो दोस्तों जो आर्टिकल हमारा सेकंड कहता है वो ये क्या कहता है? भारत की संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तो लिख लो दोस्तों, संसद विदेशी राज्य को, संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है, यानी संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तभी तो दोस्तों सिक्किम को मिलाया गया था, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है कि विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल जो हमारा 2 जो बात करता है वो ये कहता है कि भारत की संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। अब आप दोस्तों सेकंड आर्टिकल यानी दूसरा अनुच्छेद अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 की। तो दोस्तों जो आर्टिकल 3 ये कहता है कि अब दोस्तों विदेश में ढीलो, अब जो भारत में राज्य हैं उनमें संसद परिवर्तन कर सकती है। यानी दोस्तों संसद किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है, ऐसे याद रखो। संसद किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है। संसद किसी भी राज्य में क्या कर सकती है दोस्तों? परिवर्तन। ये क्या समझ जैसे दोस्तों ये मान लीजिए हमारी संसद क्या कर सकती है, भारत की किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, या दोस्तों वो ऐसा भी कर सकती है कि एक इस राज्य का जिला उस राज्य को भी दे सकती है। ऐसा हमारी संसद कर सकती है। यानी जो आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद जो तीसरा बात करता है वो ये कहता है कि जो भारत की संसद होगी वो जो भारत में राज्य हैं वर्तमान में उनमें परिवर्तन कर सकती है। तो दोस्तों आर्टिकल 3 को समझ गए होंगे आप, वो यही कहता है कि भारत की संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। उम्मीद है दोस्तों आप आर्टिकल 3 को भी सीख गए होंगे। आर्टिकल 4 में कुछ ज्यादा नहीं है दोस्तों। आर्टिकल 4 ये कहता है जब अनुच्छेद 2 और 3 पर वर्क हो रहा होगा, अनुच्छेद 2 और जब 3 पर कार्य कर रहे होंगे, तो दोस्तों जब संविधान में संशोधन हो जाता है 368 अनुच्छेद से, वो इस पर कार्य नहीं करेगा। अर्थात दोस्तों ऐसे समझो, जब संसद किसी विदेशी राज्य को मिला रही होगी भारत में, या संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर रही होगी, तो दोस्तों राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकते। अर्थात दोस्तों ने सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इस आर्टिकल को भी सीख गए होंगे। जब दोस्तों 368 अनुच्छेद से संविधान संशोधन किया जाता है वो इस पर लागू नहीं होगा। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पर 2-3 का मतलब क्या है दोस्तों? जब भारत की संसद विदेशी राज्य को मिला रही होगी, और आर्टिकल 3 का मतलब क्या है दोस्तों? जब संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर रही होगी। तो दोस्तों राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकते, राष्ट्रपति भी
कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद है दोस्तों आप आज भाग 1 को अच्छे से समझ गए होंगे। चलो मैं दोस्तों रिवीजन करा देता हूँ। दोस्तों अनुच्छेद ऐसे याद कर लो जैसे आप लोग ABCD याद किए हो, ABCD ऐसे, तो अनुच्छेद भी आपको ऐसे होने चाहिए। पहला क्या है, भारत राज्यों का संघ। दूसरा क्या है दोस्तों, विदेशी राज्य को मिला सकती है भारतीय संसद। तीसरा क्या है दोस्तों, भारतीय संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। चौथा क्या है, जब 2 और 3 पर वर्ग हो रहा है तो राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकते। अर्थात दोस्तों 368 जो संविधान संशोधन होगा वो इस पर लागू नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों आप भाग 1 भारत राज्यों का संघ जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में बात करता है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा भारतीय संविधान का। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आपका जो मन हो आप वो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।